नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। नमक सत्याग्रह की 91वीं सालगिरह के मौके पर जयपुर नागरिक मंच की ओर से जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी तो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, जब हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा खत्म हो जाएगा, हिंदू में फिर होगा ये दलित है, ये जनरल कास्ट के हैं, ये ओबीसी हैं, उनमें लड़ाइयां करवाएंगे ये लोग। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार तो सरकार है, यदि एक बार जनता ने आपको चुन लिया तो अब आप वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाओ। अभी तक तो सिर्फ कहा है, अब करके दिखाओ कि 6-7 साल तो हमने जल्दी में फैसले कर लिए। अब हम चाहेंगे कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलें। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम मोदी जी को चाहिए कि आरएसएस में मोहन भागवत जी से बात कर लें, घर में सलाह मशवरा कर लें। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, सही रास्ते पर आ जाएं, वरना जनता सही रास्ते पर लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि दांडी मार्च की वर्षगांठ में उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी खुद भी साबरमती आश्रम से पदयात्रा रवाना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके अंतर मन के अंदर गांधी जी का संदेश उनको झुकाएगा। हो सकता है कि शाम तक वो किसानों के लिए कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, देशवासियों को खुशी होगी। केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक शताब्दी का अमृत महोत्सव बनाने की घोषणा की है। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91वें वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए इसकी वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने दांडी मार्च यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। मोदी ने अपने संबोधन में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, लोकमान्य का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी का आजाद हिंद फौज का नारा, दिल्ली चलो, कोई नहीं भूल सकता। ऐसे कितने ही सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज कृतज्ञता व्यक्त करता है। अंग्रेजों के सामने गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, ऐसे अनगिनत जननायक आजादी के आंदोलन के पथ प्रदर्शक रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया है कि छात्र नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पुलिस के डंडे, पानी की बौछार, राष्ट्रीय विरोधी का टैग और बेरोजगारी दे रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर स्टूडेंट्स वांट जॉब हैशटैग के सोशल मीडिया अभियान चलाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया है कि छात्र नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पुलिस के डंडे, पानी की बौछार, राष्ट्रीय विरोधी का टैग और बेरोजगारी दे रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर स्टूडेंट्स वांट जॉब हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया है कि विज्ञापन की सरकार, झूठा सारा प्रचार, ट्विटर पर बांटे नौकरी, युवा को किया दरकिनार। योगी जी से जो पब्लिक है वो सब जानती है। प्रियंका ने यह भी कहा कि उप्र के युवाओं को 70 लाख नौकरियों का वादा था, मगर लाखों पद खाली पड़े हैं। युवा भर्तियां परिणामों की ज्वाइनिंग का इंतजार करते करते परेशान हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार पर्चा भर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले ममता पर निशाना साधते हुए उन्होंने टीएमसी को एक प्राइवेट कंपनी बताया। ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जुबानी हमला करते हुए शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी में सिर्फ दीदी और भतीजे को बोलने का अधिकार है। सीएम ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले 10 मार्च को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल किया था। टीएमसी अब 14 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पहले पार्टी 11 मार्च को घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन ममता के घायल होने के बाद इसे टाल दिया गया। शुभेंदु ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता मुकाबले से बाहर है। बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है जनता हमारा साथ देगी। बंगाल की जनता असली विकास चाहती है, इसलिए यह बीजेपी को जिताएगी। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी और इस बार भी जनता स्पष्ट बहुमत से बीजेपी सरकार ही बनाएगी। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा का एक बार फिर मुखर बयान सामने आया है। सदन में बोलने नहीं दिए जाने के मामले में रमेश मीणा ने कहा कि मैं अध्यक्ष का सम्मान करता हूं, चाहे मुझे नीचे बैठा दे, लेकिन एससी, एसटी और माइनॉरिटी विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है। यदि
पर अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर कहां होगा। यहां उन्होंने कहा कि 50 सीटों पर माइक नहीं होना अच्छी बात नहीं है। अगर टैबलेट सूटकेस दे रहे हैं तो माइक तो दे। रमेश मीणा ने कहा कि स्थायी विधायक नहीं हूं, लेकिन बात रखना मेरा अधिकार है। सीएम तक बात पहुंची है, हमारी बात सुनी जाएगी, ये उम्मीद है। मैं पार्टी में हूं, हमारे विशेष अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे इसकी लालसा नहीं है। मैं मंत्री रह चुका हूं, लेकिन पार्टी में जिनकी मनमानी चल रही है उन पर अंकुश लगना चाहिए। मैंने राहुल गांधी के समय मांगा है, अगर वहां भी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी और जरूरत पड़ी तो इस्तीफा दे देंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रक्रिया में विलंब हुआ है। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण आमजन के आवश्यक कार्य बाधित नहीं होने दिए जाएंगे। चौधरी प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके कार्यों का विभाग के उच्च अधिकारी कर सकेंगे। इसके आदेश निकाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारियों की कई मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मांगों के लिए कोरोना के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय स्थिति के आधार पर अध्ययन करवाया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। पुणे में आज भी 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं अकोला में शुक्रवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पुणे शहर में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए शुक्रवार को डिप्टी सीएम अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके बाद कलेक्टर सौरभ राव के कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की। प्रशासन ने पुणे के लिए वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर का कहना है कि अभी रोजाना वैक्सीन में लगभग 22,500 डोज दिए जा रहे हैं। इन्हें रोजाना 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र के जालना जिले में 2 हेल्थ वर्कर वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डोज लेने के बाद 42 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालना करनी चाहिए। ये थी अभी तक की खबरें। अब दीजिए अदिति को विदा। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।